तो मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब में काफ़ी लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। उनके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑर्थर पे बेस्ड है, जो कि अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी काफ़ी पसंद थी और वो चाहता था कि एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी इनकी तरह एक कॉमेडियन बनूंगा और इनके साथ खड़ा होऊंगा, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन बोर्ड लेकर रोड पे खड़ा होता है। पर कुछ शरारती बच्चे आते हैं वहां और उसे बहुत ज़्यादा तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन के भाग जाते हैं। यहाँ पर वो जॉकर बना होता है, वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके। लेकिन वो बच्चे उसे बहुत ज़्यादा भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पे मारते हैं। और उसके बाद वो टूट जाता है और उसके बाद वो ऑर्थर को भी बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऑर्थर इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपने बॉस के पास जाके सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या-क्या किया। लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे ही डाँट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चा ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूँगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए वो कुछ भी अपने बारे में नहीं बोल पाता और वहाँ से काफ़ी उदास होके चला जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर पाता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम दिखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कुलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कुलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर ये लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो आदमी इसे ज़बरदस्ती ये गन दे देता है। और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकलता है। वहाँ पर वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उस बच्चे को हँसाने की कोशिश करने लगता है और बच्चा ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, जिस पे उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पे ऑर्थर हँसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कुछ सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हँसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी कहीं पर भी हँसी आ जाती है और बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिस पे उसकी डिज़ीज़ के बारे में तमाम डिटेल्स लिखी होती हैं। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये मेडिसिन फ्री लिया करता था। वो एक दिन अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या-क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है, उस पे यहाँ ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता, जिस तरह मैं ज़िंदा रहा हूँ। फिर वो ऑथर वहाँ से अपने घर जाता है और अब उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया? तो ऑथर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज़्यादा एक रिच पर्सन दिखाया गया है और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उसकी मदर उसे कहती है ऑथर से कि अगर उसे हमारी हालत के बारे में पता लगेगा तो वो लाज़मी हमारी हेल्प करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाते हैं तो वापसी पे आते हुए उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी-सी बेटी होती है। वो ऑर्थर को काफ़ी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर फिर उससे उसी लेटर के बारे में पूछती है, तो ऑर्थर कहता है कि आपका क्या लेना-देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पे आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पे ऑर्थर उसे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पे वो लड़की हँसने लगती है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जॉकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। जब ऑर्थर वहाँ पे डांस कर रहा होता है, तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आके गिर जाती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ भी हैरान हो जाता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो एक सिर्फ टॉय गन है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे ये गन ली। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से टूट जाता है क्योंकि उसके कुलीग ने तो उसे ज़बरदस्ती ये गन दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में वापस आ रहा होता है और वहाँ पर 3 बिज़नेसमैन होते हैं जो कि थॉमस के लिए वर्क करते होते हैं। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्थर बार-बार हँसने लगता है अपने मेंटल डिसऑर्डर की वज़ह से और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पे हँस रहा है ये। वो उसे बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुँह से खून आने लगता है। ऑर्थर उन्हें मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थर को उन तीनों पे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल के उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहां से ये सोच के भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का मर्डर कर दिया। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक वो डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे कोई पछतावा नहीं है और वो काफी सुकून में है। और फिर घर आता है, वो तो टीवी में न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है
वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जॉकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफ़सोस करने की जगह जॉकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सब जॉकर्स के रूप में अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ के होके ऑर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकियाट्रिस्ट उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देने को बंद कर दिए और आज के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर दोबारा से काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं ऑर्थर को एक जो कॉमेडियन शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। परेशानी में उसे ज़ोर-ज़ोर से हँसी आने लगती है। इस वजह से उसका ये शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पे उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑर्थर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि मुझसे आपने ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जान के नहीं किया, इनफैक्ट थॉमस और मेरे हम एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारी शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और बहुत ज़्यादा अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है, जो कि उसके सामने आर्थर बच्चों जैसी हरकत करने लगता है ताकि वो हंसे। लेकिन तभी वहां पर थॉमस का एक बटलर आ जाता है और वो उस बच्चे को कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहां से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर उसे कहता है कि मैं यहाँ से चाय से पर्दा हटा के जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का बेटा हूँ। जिस पे बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो, तुम्हारी माँ भी पागल थी और ये स्टोरी उसने अपने पास से बनाई है, थॉमस से उसका कोई कंसर्न नहीं है। ये सुन के ऑर्थर को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर जब वो घर जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। और ऑर्थर जब वहां बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे, क्या तुम उनको जानते हो? ऑर्थर उन्हें कहते हैं मुझे क्या पता। इसे पता लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चंस किए थे जिसकी वजह से उनको अटैक आया। वो अंदर अपनी माँ के पास जाता है और तभी वहां पर सिंगल मदर भी होती है। तभी टीवी पे वो एक न्यूज़ चलती है और ऑर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है जो कॉमेडियन जिसे वो ऑर्थर अपना आइडियल समझता होता है। वो काफी सारे शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा स्क्रीन पे दिखाया जाता है। इस बेसिकली उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब ऑर्थर को एक कॉमेडियन शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर ऑर्थर काफी टूट जाता है कि उसका फेवरेट उसका आइडियल ही उसका मजाक उड़ा रहा है। इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता। थॉमस घर आता है तो टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि शहर के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। गरीब लोग जॉकर का मास्क पहन के बाहर आ गए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है और ये सब लोग थॉमस के खिलाफ हैं। और फिर हम ऑर्थर ये देख के काफी खुश होता है कि सबके सब क्लाउन बने हुए हैं, जॉकर बने हुए हैं। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की किसी ने इज्जत की या तारीफ की उसकी। अब जहां पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहां पर थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहां पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है। इस चीज का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस टीवी थिएटर के अंदर चला जाता है और वॉशरूम में जाता है जहां पर थॉमस भी आया था। और फिर उसके पास जाता है और उसको कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी लेडी को नहीं जानता और तुम्हारी माँ पागल थी, जाओ जाके हॉस्पिटल में पता करो। और उसको पंच करके चला जाता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। ऑर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की भी कॉल आती है। वो इनफेक्ट ऑर्थर से इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी ऑर्थर को ये भी पता लगता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन है उसने उसको ऑर्थर को अपने शो में बुलाया है। और इस वजह से बुलाई क्योंकि जो उसने क्लिप चलाई थी ऑर्थर की अपने शो में उसकी वजह से उसकी रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद किया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तैयार होता है, लेकिन पहले वो पे उसे याद आता है कि थॉमस ने उसे बताया था कि उसकी माँ पागल है, तो वो मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो वहां से अपनी माँ की रिकॉर्ड की फाइल मांगता है। वो वहां से फाइल चुरा के भाग जाता है। इसमें लिखा होता है कि ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, मारा किया करता था और इस तरह से ऑर्थर की सर पे भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो इस डिजीज का शिकार है। वो वहां से सीधा उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे पता लगता है कि वो तो थी ही नहीं, वो तो सिर्फ इसकी इमेजिनेशंस थी और उसको सिर्फ विजन्स आते थे ऑर्थर को उसके। अपनी माँ की चोट की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऑर्थर वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी
माँ को पिलो से मार देता है। घर आके देखता है तो उसे अपनी माँ की पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मॉम की थी। यहाँ उसे एहसास होता था कि उसकी माँ झूठ नहीं बोलती थी। वो फिर अपना क्लाउन का मेकअप करना लगता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी वहाँ पर उसका वही कुलीग आ जाता है और उसे कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए थे और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, हम उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑर्थर को लगता है कि ये फिर से मेरा जीना हराम करने आया है और वो उसको बुरे तरीके से मार देता है। अब इसके बाद ऑर्थर तैयार होता है और अपने जॉकर के फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो कि उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ऑर्थर वहां से भाग जाता है और भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से वो बाहर आ जाते हैं और अपने फेवरेट कॉमेडियन की शो की तरफ जाते हैं। वो जब उसके सामने जाता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जॉकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। ऑर्थर उसे कहता है कि नहीं, आप बस लोगों में मुझे सिर्फ जॉकर के तौर पे इंट्रोड्यूस करिएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट होता है और फिर ऑर्थर वहां बैठा होता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होती है और काफी ज्यादा एडमायर कर रही होती है। वहां पर जो उसका फेवरेट कॉमेडियन होता है वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पे जॉकर बन के क्यों आए। तो जॉकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही आ जाऊं। और वो यहाँ पर बहुत ही एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है कि वो सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उनको मैंने ही मारा था। वो कहता है कि ये सब लोग मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तक कितने गरीब लोग मरे, कितने ही अमीर लोगों ने गरीबों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने क्या नोटिस किया? किसी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई? इन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो सब शोर मचा रहे हैं। क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। लेकिन आज तुमने, उसके बाद वो कॉमेडियन को कहता है कि और अगर आज तुमने भी मुझे अपने शो में बुलाया है तो वो इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी। पर वो कॉमेडियन कहता है कि ऐसी बात हरगिज नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे फायर कर देता है। और इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस जॉकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन गाड़ी में बिठा के वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो कि इसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और पुलिस कार को ज्यादा स्पीड में हिट कर देते हैं जिसकी वजह से वो पुलिस कार डैमेज हो जाती है और फिर जॉकर को वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। उन सब लोगों में वो शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं, उसे एडमायर कर रहे होते हैं। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा होता है, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और अपने हाथ फैला के जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफेक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे बहुत तकलीफ, गम और दुख छुपा हुआ था। वो अब इन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसे लोग तारीफ कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़ के जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जॉकर इन लोगों को शूट कर देता है। लेकिन वो इनके बेटे को कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऑर्थर दिखाया जाता है एक साइकेट्रिस्ट के पास। वो वहां पर भी हंस रहा होता है तो वो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो ऑर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझ सकेंगी। और ये कह के वो वहां से बाहर आ जाते हैं। उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है जिससे ये जाहिर हो रहा था कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाता है तो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन वो बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।